Today we start a new topic, that is to find the electric field due to short dipole or at any point in space। जैसे प्रीवियस टू आर्टिकल्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पे फाइंड कर ली 2kp/x³ और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे kp/x³। तो हम जो ये आर्टिकल है इस आर्टिकल से जो एक जनरलाइज फार्मूला आएगा उससे हम एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने एक मेंशन किया था भाई एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करनी है, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करनी है ऐसे। तो इसमें फिक्स नहीं है भाई, किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे करके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ऐसे करके डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन है। हमने क्या किया, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल ओ, तो ये इसके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस 2a है। सेंटर ऑफ डाइपोल से -q चार्ज a डिस्टेंस पे होगा और +q चार्ज जो है वो भी a डिस्टेंस पे ही होगा। तो अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे डाइपोल से थीटा एंगल पे जाके, ये डाइपोल है, डाइपोल से थीटा एंगल पे जाके हमने एक पॉइंट माना m। वो m पॉइंट पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे डाइपोल के थीटा एंगल पे जाके हम x डिस्टेंस जाएंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे m पॉइंट, उस पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर हम थीटा और x डिस्टेंस को चेंज करे जाएं तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डाइपोल है, 60 डिग्री एंगल पे गए, 60 डिग्री एंगल पे जाके 2 मीटर डिस्टेंस पे गए, उस पर हमने फाइंड कर ली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम 30 डिग्री एंगल पे गए, 30 डिग्री एंगल पे जाके हमने 6 मीटर डिस्टेंस ले लिया, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। मतलब कि हम थीटा और एक्स इसमें क्या है, वेरिएबल है, हम इसको चेंज कर ही जाएंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही डाइपोल पे थीटा एंगल पे जाके एक्स डिस्टेंस माना और वहाँ पर एम पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जो अब हम इसको करने का एक मेथड है, जैसे ये डाइपोल मोमेंट है, जो ये m है ना, इस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी। वो देखो कौन सी, जैसे ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, तो ये थीटा एंगल है। हम क्या करेंगे, जो p है ना उसको रिजॉल्व कर लेंगे 2 कंपोनेंट्स में। ठीक है, क्योंकि p को हम रिजॉल्व कर लें, जब ऐसे कोई कंडीशन हो तो हम p को रिजॉल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में। जो थीटा के साथ वाली साइड है उसको हम मान लेंगे p cos थीटा ले लिया। और जो ये वाली साइड है ऐसे करके होगा, जो ये वाली साइड है इसको हमने मान लिया भाई p sin थीटा। इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में कर लिया रिजॉल्व, p cos थीटा एंड p sin थीटा। इधर हम लिखेंगे भाई 4p cos थीटा। मतलब कि हमने पढ़ा होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे डाइपोल की, जब हम डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ऐसे ही हम लिखेंगे जो p cos थीटा डाइपोल मूवमेंट है उसकी वजह से m पॉइंट पे जो p cos थीटा डाइपोल मूवमेंट है, जैसे p को हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, p cos थीटा और p sin थीटा। जो p cos थीटा है उसकी वजह से जो m है उसको हम एक्सियल पॉइंट मानेंगे, m इज़ अ एक्सियल पॉइंट। मतलब कि जो p cos थीटा की वजह से जो m पॉइंट है उस पे जितनी डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे लगेगी इस डायरेक्शन में, ई एक्सियल। ठीक है, इसको करने का एक मेथड है, ये देखो p cos थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने मान लिया भाई जो m पॉइंट है उस पे ई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट पे ऐसे लग रही है।
तो अगर हम देखें भाई जैसे ये डायपोल मोमेंट यहाँ पर पी नहीं लिखेंगे, 2 kp cos थीटा आएगा, 2 kp cos थीटा डिवाइड बाई एक्स क्यूब आएगा यहाँ पर। अगर हम पी साइन थीटा की देखें, पी साइन थीटा में क्या था, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन होती थी ऑपोजिट है। अगर पी साइन थीटा ऐसे है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम पे लगेगी वो लगेगी ऐसे। यहाँ पर हम लिखेंगे भाई ई परपेंडिकुलर फॉर ही साइन थीटा एम इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया के पी साइन थीटा आएगा क्योंकि डायपोल मोमेंट की वैल्यू पी साइन थीटा है, और एक्स क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। ई एक्सियल आ गया, ई परपेंडिकुलर आ गया, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो लगेगी ऐसे, ई नेट ऐसे लगेगा, ई नेट लगेगा ऐसे, ठीक है। तो अब हमने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, अगर एक ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो जो रिजल्टेंट लगता है वो ऐसे लगता है आर। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई आर स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab cos थीटा। ऐसी स्टडी किया हमने, 2ab cos थीटा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने स्टडी किया भाई रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab cos थीटा। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम ऐसे करते हैं, इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रिजल्टेंट है, और जो ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर है ये दोनों है ए बी। ऐसे ही हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे भाई ई एक्सियल का स्क्वायर, ऐसे जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रूट में आ गया ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2e एक्सियल ई परपेंडिकुलर cos थीटा। और जो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एक्सियल एंड ई परपेंडिकुलर, क्योंकि जो इसके बीच में एंगल होता था थीटा होता था, वो इनके बीच का एंगल हम थीटा लेते थे, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई परपेंडिकुलर एंड ई एक्सियल होता था। तो हम क्या करेंगे, जो इनके बीच में एंगल है वो क्या है, थीटा है, 90 है, थीटा 90 है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म तक कैंसिल हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल। तो हम ई एक्सियल की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 kp cos थीटा था बाय एक्स क्यूब, और प्लस kp साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे भाई kp और एक्स क्यूब, kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब इसमें आ रहा है कॉमन, तो हम कॉमन निकालेंगे भाई kp बाई एक्स क्यूब सारे का स्क्वायर, ये आ गया कॉमन इन दोनों में। तो ये आ गया यहाँ पर भाई 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और kp बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर, जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो kp बाई एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली टर्म होती है वो एज इट इज़ बाहर आ जाती है। यहाँ पर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। अगर इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई kp बाई एक्स क्यूब, हमने क्या किया 4 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लिया, इसको लिख लिया भाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैथ की आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी आ गई kp बाई एक्स क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया।
अगर कोई बोले जैसे हम जब हमने फाइंड किया था भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, जैसे डायपोल की एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी हमने, डायरेक्शन देखी थी भाई डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखा था तब भी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट थी। पर अब हम इसमें बोलें भाई डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने 10th क्लास में देखा। जब कोई ऐसी कंडीशन होती है हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं ए बी वेक्टर, जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इसके बीच में हमने एंगल मान लिया भाई अल्फ़ा है, ठीक है, इसके बीच में हमने एंगल मान लिया अल्फ़ा है, रिजल्टेंट और ई एक्सिल के बीच में एंगल अल्फ़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, tan अल्फ़ा जो है ना, फॉर्मूला है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये वाली टर्म है, क्योंकि अल्फ़ा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये पैरेलल है, तो ये भी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ई एक्सिल हो जाएगा। एंगल के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है वे, और ये वाला बेस होगा, तो ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ई एक्सिल आएगा, ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ई एक्सियल। तो जो ई परपेंडिकुलर है अगर हम उसकी वैल्यू लिखें, जैसे ई परपेंडिकुलर की होगी के पी बाई एक्स क्यूब ना, ई परपेंडिकुलर के यही है ना, के पी साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स क्यूब, के पी साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2 KP कॉस थीटा डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर आ गया भाई tan अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2, ये हमारी आ गई भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करेंगे फाइंड आउट। अब हमने ये जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरलाइज फॉर्मूला आया भाई के पी बाई एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला आया। अगर हम थीटा की वैल्यू, जैसे हम सबको पता है भाई जो थीटा है ना, जैसे जब हम डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने से थीटा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हमने जहाँ पर थीटा क्या है, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, जैसे हमने थीटा की वैल्यू 0 मतलब थीटा की कोई वैल्यू ली ही नहीं, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल आ जाएगी। तो इसलिए हमने जब थीटा की वैल्यू 0 करेंगे, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होगा तो के पी बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर 3 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, और ऐसे करके जैसे एक्स क्यूब और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आ गई हमारी एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 KP बाई एक्स क्यूब। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 कर दें, थीटा की वैल्यू 90 करने से क्या होगा, हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्मूला आएगा, जैसे cos 90 0 होता है, cos 90 0 होने से ये 1 आ गया, √1 1 होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्मूला आ गया भाई के पी बाई एक्स क्यूब। cos 90 0 होता है ना, जो cos 90 0 होता है तो वो ये भी टर्म कैंसिल आउट होगी, कैंसिल आउट होने से अकेला 1 लग गया रूट के अंदर, तो √1 1 होता है। तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया के पी बाई एक्स क्यूब। ऐसे हमने ड्राइव कर लिया भाई शॉर्ट डाइपोल के जनरलाइज फॉर्मूले से, ये हमारा ड्राइव हो गया। तो इधर जहाँ तक करके आना है, वैसे पेपर में ज़्यादातर यही रहता है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर ये वाला आर्टिकल डालेगा तो उसको इस आर्टिकल को देख के पता चल जाएगा भाई बच्चे को फर्स्ट 2 आर्टिकल्स आते हैं कि नहीं आते। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।